भी स्त्री के जिंदगी में प्रसूति और लेबर एक बहुत ही मुश्किल समय है। उसका सामना करने के लिए उसे शरीर से और मन से तैयार रहना है। और होता क्या है कि प्रसूति के समय हर दम स्त्री अपना शरीर एकदम से टाइट पकड़ के रखती है और अपनी सांस भी रोक लेती है, जिसकी वजह से स्त्री को तो थकान लगती ही है, मगर बच्चे को भी बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलता है। और ये दोनों चीज़ों से बचने के लिए और अपना लेबर का समय कम करने के लिए ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस और लामास टेक्निक की ब्रीदिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें 3 तरह के ब्रीदिंग सम्मिलित होते हैं। एक है डीप ब्रीदिंग, दूसरा है चेस्ट ब्रीदिंग और तीसरा है शैलो ब्रीदिंग। तो चलिए पहले ये 3 तरह के ब्रीदिंग हम प्रैक्टिस करते हैं। डीप ब्रीदिंग में आप नोज, थ्रोट, अपनी चेस्ट, अपना डायफ्राम और एब्डोमेन, ये सब चीज़ों का उपयोग करके लंबी सांस लेंगे। तो चलिए लेते हैं एक लंबी सांस और मुंह से निकालते हैं। लंबी सांस अंदर और बाहर। आपने महसूस किया होगा कि सांस लेते समय मसल्स एकदम रिलैक्स थे और पूरा ध्यान सांस पे था। ये दोनों चीजें लेबर को मैनेज करने में बहुत ही हेल्प करेगी। सो अच्छा रहा आपके लिए। अभी लेते हैं एक छाती की सांस, क्योंकि जब लेबर में यूट्रस टाइट होता है तब वहां तक हमें सांस नहीं ले जानी है। सो छाती तक की सांस में क्या करना है, एक हाथ आप रखिए अपने एब्डोमेन पे और दूसरा हाथ हल्के से लोअर रिब के पास। और जब आप सांस लेंगे तो यहाँ तक सांस आएगी तो हाथ थोड़ा सा ऊपर जाएगा और तुरंत ही मुंह से सांस निकाल दीजिए। ये पेट नहीं हिलना चाहिए। आप समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं छाती की सांस, और वो भी 3 बार करते हैं। इस सांस में भी नाक से सांस लेनी है, मुंह से निकालनी है। तो चलिए करते हैं छाती की सांस। और एक बार। अब आखिर में सीखते हैं एकदम छोटी सांस जो सिर्फ यहाँ तक लेनी है, गले तक ही लेनी है, जिसे कहते हैं शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग में अपनी 2 उंगलियां हल्के से यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ छोटा सा जो खड्डा है गले में वहां पे। जब यहाँ तक सांस आती है तो तुरंत ही मुंह से निकाल देना है। नाक से लेना है, मुंह से निकालना है। एकदम हल्की सांस। तो आपको इस समय क्या एहसास हुआ? आपका ध्यान ज्यादा कहाँ था? ब्रीदिंग पे था और सांस एकदम छोटी सी थी, वो पता चला? तो ये 3 तरह की सांस है, लंबी सांस, छाती तक की सांस और एकदम छोटी शैलो ब्रीदिंग। प्रसूति के पूर्व कुछ चिन्ह दिखाई देंगे। प्रसूति तय तारीख से पहले या बाद में भी हो सकती है। घर से अस्पताल कैसे और कब पहुँचे, इसकी योजना बनाए रखनी चाहिए। डिलीवरी के बाद पेन होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कब अस्पताल आना है? लेबर पेन में रेगुलर इंटरवल पे होता है, ऐसे कंटिन्यूस पेन नहीं होता है। चला जाता है, वापस आता है, वापस चला जाता है, उस तरह से होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जैसे मैंने बताया था कि पहले बहुत टाइम इंटरवल के बाद आता है पेन, फिर फ्रीक्वेंट होना शुरू हो जाता है। उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है। पहले हल्का लगता है पेन, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होना है, आपको खुद को पता चलेगा कि ये भी पेन बढ़ता जा रहा है। और ये कोई भी दवाई लेते हैं आप या कोई भी वेट करते हैं तो ये कम नहीं होगा। इसको ट्रू लेबर पेन्स कहते हैं। कभी कभी फॉल्स लेबर पेन्स भी होते हैं, यानी 1-8 घंटा आपको ऐसा पेन महसूस हो जाए फिर पेन चला जाता है, तो उसको फॉल्स लेबर पेन कहते हैं।